नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, YouTube पे मेरे जो वीडियोस देखते हैं दर्शक, उनमें से एक दर्शक ने एक कमेंट में एक प्रश्न किया है। मैं वो प्रश्न पढ़ता हूँ पहले। वो कह रहे हैं, आप एक वीडियो बनाइए जिसमें बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स के नाम बताइए जो एक सच्चे खोजी को अवश्य पढ़नी ही चाहिए। देखिए क्या खूबसूरत उन्होंने शब्द यूज़ किए हैं, जो एक सच्चे खोजी को। खोजी, स्पिरिचुअल सीकर। खोजी कौन? जो खोज कर रहा है, जो सत्य को जानना चाहता है। कौन सा सत्य? जीवन के बारे में। भाई मैं कौन हूँ, यहाँ पृथ्वी पे क्यों आया, क्यों जन्म लिया, क्या उद्देश्य है जन्म का, फिर मृत्यु के बाद क्या है, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ईश्वर है नहीं है तो कहाँ है, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, इत्यादि। ये सारे प्रश्न जो हैं, इनको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई ना, तभी ये प्रश्न उठा। ये जिज्ञासा बड़ी जरूरी है। जब ये जिज्ञासा में से उत्पन्न होगी तब आप कौन हो? तब आप अर्जुन बन गए। भाई अर्जुन वो हर व्यक्ति है जिसके मन में सच्चाई को जानने की उलझन है ना, कि भाई ये जीवन क्या है। तो उलझन में अर्जुन था, तो फिर भगवान कृष्ण ने उसको रास्ता दिखाया। और भगवान कृष्ण कौन है? कूटस्थ ब्रह्म, आपके ही वो आत्मा है भाई, समझ गए ना। तो इसलिए सच्चा खोजी वही है जो जानना चाहता है सत्य क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया भाई। तो मैंने सोचा ये जिज्ञासा कईयों के मन में होगी। और ऐसे वीडियो तो YouTube पे बहुत हैं। उन्होंने, किसी ने कहा कि ये भाई 5 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हो तो ये किताबें अवश्य पढ़िए। किसी ने कहा ये 10 किताबें हैं। ऐसे वीडियो तो बहुत पहले पढ़े हैं। और आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की कमी है क्या? 2-4 किताबें नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में है भाई, किताबें ही किताबें हैं। और आजकल तो ऐसी सुविधा, घर बैठे ही किताब मंगवा लो। इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं। लेकिन एक सच्चे खोजी को कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस और लोग ध्यान नहीं आपका आकर्षित करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वाकई सच्चे खोजी हो तो फिर जो ज्ञान पढ़ो इधर उधर से, उसका फायदा भी हो आपको। देखिए, किताबों से ज्ञान पढ़ने के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो तब होगी जब वो ज्ञान आप आत्मसात कर पाओ, रियलाइज कर पाओ, वो आपके जीवन का अंग बन जाए, उसको अपने जीवन में उतार पाओ, तभी तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। अब सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं कि भाई जो भी सच्चा खोजी है उसके कुछ गुण भी तो जरूरी हैं, कुछ क्वालिटीज हो उसमें, तभी वो तरक्की कर पाएगा इस रास्ते पे। तो क्या गुण है? सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण गुण उसमें जरूरी है, धैर्य, पेशेंस, जल्दबाजी नहीं। मैं कई व्यक्तियों को मिला, बड़ी जिज्ञासा उनके मन में भी उत्पन्न, किताबें बताइए जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कोई किताब बताइए। वो नावल की तरह 1-2 दिन में पढ़ के रख दी, जबकि उस किताब को स्टडी करने की ज़रूरत थी, उसने नावल की तरह पढ़ा रख दी। क्यों? भगदड़ है ना, कि भाई मुझे इसमें कुछ नहीं मिला और बताओ। ऐसे क्या होगा? और यहाँ मैं थोड़ा वार्न भी करना चाहता हूँ। जैसे आप खाना, विजातीय खाना खा लो ना, आपस में कंपेटेबल नहीं है, ये चीज़ खा ली, वो चीज़ खा ली, बदहजमी हो गई, डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसी तरह ज्ञान भी डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। वो तभी होगा जब थोड़ा सा धैर्य रखोगे, धीरे धीरे चलोगे। एक कोई किसी की पुस्तक ली, पढ़ी, एक बार में बहुत गहराई होती है कई चीज़ों में, आध्यात्मिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर दोबारा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझने की कोशिश करो, समझ गए ना। और ग्रंथ है, भागवत गीता है, उसमें ये नहीं कि भी अब कई लोग सारे श्लोक रटे हैं, लेकिन ठन ठन गोपाल,
आत्म साफ नहीं हुआ ज्ञान, क्या फ़ायदा। एक ही श्लोक पढ़ो, गहराई में जाओ, भगदड़ क्यों है भाई। देखिए जो भौतिक ज्ञान है ना, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, वो तो यहीं रह जाएगा, मृत्यु के बाद वो उधर काम भी नहीं आता, वो किसी काम का नहीं। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, जितना भी अर्जित करोगे इस जीवन में, वो आपके साथ जाने वाला है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आगे वहीं से आगे फिर आगे और बढ़ोगे। इसलिए वो वेस्ट नहीं है, समझिए ना। इसलिए धैर्य रखो, स्टडी करो। यहाँ मैं थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा आपको अपने जीवन से कुछ बताऊं, इससे भी आपको फायदा होगा। देखिए ये बात है करीब आज से 50 साल पहले की, 1969 या 70 की बात है। कॉलेज में कुछ मित्र थे हम, तो बड़ा इंटरेस्ट था, 2-4 मित्र थे ना, हम सबको ये इंटरेस्ट था जानने का मिस्टिक चीज़ों के बारे में, भूत प्रेत ये चीज़ें क्या है, सच्चाई क्या है, जानना चाहते थे मिस्ट्री के बारे में। तो मेरे एक मित्र ने एक बार जिक्र किया, भाई मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था द केव ऑफ द एंशियंट्स, कोई तिब्बत के लामा हुए हैं लॉब्संग रामपा, उन्होंने लिखी थी कि वो एक बार अपने गुरु के साथ हिमालय में जा रहे थे, तो वहाँ एक गुफा मिली, गुफा के अंदर बड़ी विचित्र चीज़ें थी, कोई दूसरे ग्रहों से आए हुए लोग वहाँ छोड़ गए। तो मैंने ये दिमाग में था उनका नाम। उसके बाद जब मैं अपने घर चला गया, तो मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ किताबों की एक छोटी सी दुकान थी, तो मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट तो बहुत था, साइंस के बारे में बहुत पढ़ता था मैं, बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं एक बार सॉरी उस दुकान पे गया, किताबों को देख रहा था, शेल्फ पे किताब पे नज़र टिक गई, लॉब्संग रामपा द सैफरन रोब किताब का नाम था अंग्रेजी में। लॉब्संग रामपा जैसे पढ़ा, एकदम वो किताब उठा ली, मेमोरी में था ना उनका नाम। वो किताब खरीद ली, मात्र उस समय 15 रुपए की किताब थी, घर पे ले गया। ओ आज तक वो किताब संभाल के रखी है, क्योंकि वो पहली किताब थी। वैसे मेरे पास उनकी सारी किताबें हैं, उन्होंने 19 किताबें लिखी। फिर मैं जहाँ रहता था वहाँ बाकी किताबें तो अवेलेबल नहीं थी, और फिर उनकी किताबें लेने के लिए स्पेशली 2-2.5 घंटे की यात्रा थी, एक शहर में जाता जहाँ से मैं उनकी किताबें और किताबें जो पब्लिश हुई थी उस समय तक वो लेके आता। ऐसी लगन लग गई, क्योंकि मेरे को ये तसल्ली हो गई कि भाई ये व्यक्ति है जो जानता है और जो मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकता है। एक के बाद एक उनकी किताबें, नावल की तरह नहीं, बार बार, आज तक 50 साल हो गए, आज तक स्टडी करता हूँ उनको, हर बार कुछ ना कुछ और मिलता है उसमें से। ये भंडार है भाई, आध्यात्मिक स्टडी की बात और है। जिसने कोई उसको नावल की तरह पढ़ा रख दिया, उसने कुछ नहीं मिला उसको। स्टडी की ज़रूरत है, गहराई में जाने की ज़रूरत है, धैर्य, इसीलिए मैंने जिक्र किया धैर्य की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सच्चे खोजी को धैर्य चाहिए, पेशेंस। वो बहुत व्यक्ति हैं, मेरे को ज्ञान चाहिए, अरे चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो भाई। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं है। आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं ना, उनमें बड़ी गहराई है, बड़ी मतलब कि सटलिटी है उसमें, कॉन्सेप्ट्स जो हैं। उसके बाद डिसिप्लिन, अनुशासन, एक तरह का अनुशासन कि भाई कोई जगह बनाओ, वहाँ बैठो, पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन फिर छोड़ दिया, नहीं, लगातार है। ये थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। टीवी, मैं ये नहीं कह रहा टीवी मत देखो, थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा ना। आप कहो मेरे पास समय नहीं है, समय निकालना ही पड़ेगा। तो डिसिप्लिन की ज़रूरत है। साथ ही साथ प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, ये ज़रूर शुरू कर दीजिए। आपको कहीं इससे क्या होगा, अरे देखिए मन जो है ना, मन ही आपको ये सारा ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प करेगा। मन के थ्रू ही है ना रियलाइजेशन सारी, और मन ही बाधक बन जाता है फिर। तो मन को सही करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, शांत करने के लिए प्राणायाम और ध्यान ज़रूरी है। समय निकालिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट से शुरू कीजिए। जितना समय एकाग्र होके, शांत होके बैठ सकते हो, अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींच करके अपने
अंदर अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्ट करो, समझिए ना, ये ज़रूरी है। साथ ही साथ चरित्र में निखार बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर में आप नौकरी पेशा हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, कैसी भी जो भी किसी काम में हो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, नेगेटिविटी है। आप ऑनेस्टली देखोगे ना, पूछोगे अपने आप से, तो आपको पता है झूठ बोलने की आदत है, उसको दूर करना है। ये बाधक बनती हैं फिर आध्यात्मिक रास्ते में। चोरी की आदत है किसी को, वो गलत है, वो बाधक है। घृणा करने की दूसरे से बिना बात के, या अपने आप को प्रभुत्व के मैं ही हूँ सब कुछ, सेल्फिशनेस, दूसरे की हेल्प ना करना, ये सारे गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने चाहिए। नेगेटिव ट्रेड्स जो है ना, उनको समाप्त करना है। लालच है, मान लीजिए वो पुलिस में हो, वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। करप्शन का साथ नहीं देना कहीं भी हो। तो ये अपने चरित्र में निखार जैसे जैसे लाओगे ना, उससे क्या होगा भाई? देखिए, मन के क्या अवगुण हैं? 3 मुख्य हैं। एक तो मन अशांत रहता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, उसको शांत करना है। दूसरा, मन बिखरा पड़ा है आम आदमी का, विक्षेप, इधर उधर कई चीज़ों में उलझा दिया। फोकस ज़रूरी है, तभी कंसंट्रेट करोगे, तभी पढ़ा हुआ कुछ समझ पाओगे। फिर मन की इम्प्योरिटी, अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना है। तो इन सब के लिए आपके चरित्र में निखार नहीं होगा ना, जब तक कुछ नहीं होगा। फिर उसको उसकी ओर ध्यान देना है। आपकी जो बुरी आदतें हैं उनको दूर करके अच्छी आदतों को अपनाना है, तभी मन शांत स्थिर हो पाएगा, तभी आध्यात्मिक उन्नति सच्चे मायने में हो पाएगी। कोई जगह बना लीजिए, एक ऑल्टर, जहाँ बैठिए, धूप जलाइए, मन शांत होगा, वहाँ पे अंतर्ध्यान होगे ना, तभी पढ़ा हुआ हजम करोगे, वहाँ पे सोचोगे, उसके बारे में प्रश्न उठेंगे, फिर उनका समाधान करोगे। ये ज़रूरी है भाई। तो मैंने कहा भी ये मैं चीज़ें बताऊँगा आपको कि भाई एक सच्चे खोजी के लिए ज़रूरी है। अब बात आई किताबों की, जैसे आप निराश मत होइए, कहीं समझे भी मैं बता ही नहीं रहा किताबों के बारे में। देखिए, लॉब्संग रामपा ने 19 किताबें लिखी, और मैंने जैसे आपको बताया एक के बाद एक, फिर सारी मैंने किताबें पढ़ी नहीं, स्टडी करी बार बार, आज तक उनको रेफर करता हूँ। मुझे तो उनकी किताबें पढ़ के कोई और किताबें पढ़ने का कुछ ज़रूरत रही ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कवर किया भाई। फिर कुछ ऐसे अनुभव हुए मेरे अपने शरीर से बाहर निकलने का। गहरी नींद में सो रहा हूँ और अपने शरीर से बाहर निकल के देख रहा हूँ कि मैं सो रहा हूँ, अरे फिर तो मैं कौन हूँ? फिर वो डाउट रहा ही नहीं भाई, मैं कौन हूँ, मैं शरीर और मन नहीं हूँ। ऐसे अनुभव हुए, आपको भी होंगे, सच्चे मन से लगी। और भी कई इतने ऐसे ऐसे अनुभव हुए, इसीलिए तो मैं ठोक बजा के आपको ये वीडियोस द्वारा बताता हूँ इन बातों का। कोई शक रहा ही नहीं, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, जीवन का पर्पस क्या है। उलझे पड़े हैं लोग, मृत्यु के बाद क्या है, सारी क्लैरिटी है। तो इसलिए ये भगदड़ मत मचाइए कि भाई मुझे 5 किताबें बताइए, 10 बताइए, मैंने 4 पढ़ ली और बताइए। नहीं, जो भी किताब लो उसको स्टडी करो। वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देती तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, फिर और देखिए। लेकिन जो उसने लिखा है वो तो समझिए। ऐसी ऐसी किताबें हैं जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। किसी और व्यक्ति ने पूछा तो मैंने उसको वो किताब दी, तो उसने 2-3 दिन में लौटा दी कि भाई नहीं, मेरे तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगी। बताइए, इसलिए मैं आपको क्या सुझाव दूं? लेकिन फिर भी निराश मत होइए, मैं बताऊंगा। तो भाई देखिए, उसके बाद जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं तो वही बता सकता हूँ। एक परमहंस योगानंदा जी की मैंने पहले भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखी जो किताब अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिंदी में अनुवाद अवेलेबल है, और वो अच्छा अनुवाद हुआ है। कई अनुवाद जो है ना, उसमें भी बातें बदल जाती हैं, लेकिन ये सही है। योगी कथामृत नाम से वो किताब तो आप अवश्य ले लीजिए अगर अभी तक नहीं ली। अंग्रेजी जानते हो तो मैं कहूँगा कि उनकी जो ओरिजिनल है, जिस भाषा में लिखी अंग्रेजी में, वही लीजिए, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी।
और नहीं अंग्रेजी आती या वीक है तो फिर योगी कथामृत हिंदी में वो सही है, वो ले लीजिए, वो उसको पढ़िए, पढ़ के फिर उस पर फोकस कीजिए, एक एक चीज़ पे भगदड़ मत मचाइए। उसमें बहुत कुछ है, उसमें आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, बहुत कुछ पता चलेगा आध्यात्मिक सेंस में। एक सच्चे योगी हुए हैं भाई वो, उसमें बहुत कुछ है। मैं आपको अब क्या बताऊं, मैं किसी और वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ काफ़ी चीज़ें। उसके बाद उनकी ही परमहंस योगानंद जी की किताब है मानव की निरंतर खोज, मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया है, वो भी ज़बरदस्त है। उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने लेक्चर दिए हैं, जो बड़ी बारीकी है। भगदड़ मत कीजिए, धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझिए, कोशिश कीजिए। ये किताबें तो आप ले लीजिए। उसके अलावा भगवत गीता भाई, देखिए हमारे वेदों में, 4 वेदों में जो उपनिषद हैं 108, उसमें 10 बड़े महत्वपूर्ण हैं, मुख्य हैं। वो जो वेदांत है ना सारा, वही बात भगवत गीता में है, निचोड़ है वेदांत का ही, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और अर्जुन कौन है? हर वो व्यक्ति जिसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब ये जो मेरे दर्शक हैं जो कह रहे हैं सच्चे खोजिए, अगर सच्चे खोजिए तो अर्जुन है भाई। अर्जुन वही व्यक्ति है जिसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जानने की, सच्चाई की खोज करना चाह रहा है। तो फिर भगवान कृष्ण कौन है? आपकी ही तो आत्मा है वो, कूटस्थ ब्रह्म, वो हेल्प करेंगे। लगिए इस मार्ग पे। तो भगवत गीता में तो भाई बहुत लोगों ने उसकी व्याख्या करी है, लेकिन मैं तो भाई रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आपने भगवत गीता की प्रॉपर स्टडी करनी है तो वो परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी हुई 2 वॉल्यूम में है। उसका नाम अंग्रेजी में है, वो गॉड टॉक्स विद अर्जुना, भगवान अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं, ये नाम है उसका, गॉड टॉक्स विद अर्जुना। 2 वॉल्यूम में है, अंग्रेजी भाषा में है। आप अंग्रेजी नहीं जानते तो फिर वो मेरे ख्याल उसका हिंदी अनुवाद तो नहीं है, खैर, क्योंकि भागवत गीता ना बहुत कम लोग जानते हैं, कोडेड है, यानी कि उसका आध्यात्मिक मीनिंग कुछ और है। थोड़ा सा जैसे बताऊं, धृतराष्ट्र अंधा राजा, वो हुआ नहीं कोई भी, ये सारे काल्पनिक हैं। अंधा राजा कौन है? आपका मन अंधा है ना, लग जाता है, टेम्पटेशन मिली जिधर लग गया, गलत रास्ते पे लग जाता है, वो अंधा राजा है। उसका पुत्र दुर्योधन कौन है? इच्छाएं, फालतू की इच्छाएं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे जो पात्र हैं महाभारत के, वो मतलब के सिंबॉलिक हैं, वो आपके जीवन से रिलेटेड हैं चीज़ें, और वीडियोस में मैंने जिक्र किया इस चीज़ का। तो ये जो उन्होंने परमहंस योगानंद जी ने जो भगवत गीता पे जो करे हैं ना, उसकी व्याख्या, वो स्पिरिचुअल सेंस में है, इसलिए सच्चा ज्ञान तो वहीं से मिलेगा। नहीं तो फिर ठीक है, दूसरी और है उनका, देखिए उसमें मतलब कई लोगों ने अपनी तरफ से मसाला लगा दिया, उसको नहीं, जो श्लोक का जो एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है ऐसे, मतलब वो खाली उस पर ही ध्यान दीजिए, उसको ही पढ़िए, समझ में जितना आता है। उसके बाद वेदांत, आपका जो वेदांत है ना, अद्वैत, मतलब क्या, द्वैतवाद, कि आप ही अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि आपका ही सच्चा स्वरूप है वो, जिसको ईश्वर कहते हो, आपका ही वो सच्चा स्वरूप है। उस तक पहुंचना ही, उसको प्राप्त करना ही, उसको रियलाइज करना ही आत्म साक्षात्कार है। वेदांत से ऊपर तो ज्ञान कोई है नहीं। तो वेदांत में आप वीडियोस हैं, एक है स्वामी सर्वप्रियानंदा जी, वो अमेरिका में जो इनका आश्रम है, उसमें वो एक न्यूयॉर्क में शायद किसी आश्रम में है वो, उनसे अच्छा कोई मेरी नज़र में नहीं है जो जिसने भागवत गीता और वेदांत के बारे में वीडियोस में क्लैरिटी इतनी है, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने चीज़ों को समझाया है अंग्रेज़ी में वो सारे वीडियो,
लेकिन सरल भाषा है। ये थोड़ा सा कठिनाई है, जो लोग नहीं हिंदी अंग्रेज़ी जानते हैं उनके वीडियोस हिंदी में नहीं है, अंग्रेज़ी में है, लेकिन उनसे अच्छा किसी ने नहीं समझाया। चलो खैर, नहीं तो आपको ये जो देखिए ना, अगर आप हिंदी की है बात के भी आप हिंदी में ही चाहते हो तो फिर योगी कथामृत और मानव की निरंतर खोज परमहंस योगानंद जी जो है वो ले लीजिए, उनसे शुरुआत कीजिए। और फिर जब ये किताबें पढ़ोगे, इनमें बहुत कुछ है, फिर आपका ना थोड़ा सा मन उसमें, फिर आपको ये पता चलेगा कि भी आप बारीकी में ये चीज़ है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। फिर इजीली वो चीज़ें आपको और मिल जाएंगी, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी और किताबें भी हैं। अभी आप शुरुआत कर रहे हो ना, या अभी तक आपको इसमें उन्नति नहीं हुई आध्यात्मिक ज्ञान में, तो आपको डायरेक्शन मिलेगी इन किताबों से ही, योगी कथामृत से और मानव की निरंतर खोज से, परमहंस योगानंद जी की जो है। और फिर ध्यान में बैठोगे, अंतर ध्यान होगे, तो धीरे धीरे मन शांत होगा, प्राणायाम करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो फिर क्या होगा कि आपको इन किताबों की स्टडी करने के बाद फिर आपको ना थोड़ा सा कुछ ये पता चलेगा स्पेसिफिकली आप क्या चीज़ और जानना चाहते हो, फिर उस चीज़ की सर्च करोगे, वो इजीली मिल जाएगी। समझिए ना, ये एक डायरेक्शन दे देगी आपको मोटे तौर पे। बहुत कुछ है इन किताबों में। इन किताबों में जो ये है ना योगी कथामृत, एक व्यक्ति, मैंने तो कईयों के लोगों को बांटी है, तो उसने कहा मैंने कहा आपने वो पढ़ी है योगी कथामृत? के हाँ जी मैंने पढ़ी है। तो मैं जिक्र कर रहा था सूक्ष्म जगत के बारे में, कभी वहाँ के, वो कहते हाँ मैं जानना चाहता हूँ सूक्ष्म जगत के बारे में, तो उसमें तो कुछ नहीं है किताब में। अरे उसमें एक चैप्टर है, परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे, वो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के बाद वो कहाँ गए हैं? वो सूक्ष्म जगत में हैं। वो आए वहाँ से वैसे ही शरीर धारण करके, परमहंस योगानंद जी को उन्होंने बताया सूक्ष्म जगत के बारे में, कारण जगत के बारे में, कि वो ऊपर क्या कर रहे हैं। उसमें तो इतने सटीक उन्होंने विवरण दिया है भाई, सूक्ष्म जगत के बारे में, कारण जगत के बारे में, उसमें चैप्टर है। अब वो व्यक्ति ने कहता मैं किताब पढ़ी, उस पर ध्यान दिया नहीं। क्यों? नॉवल की तरह पढ़ के रख दी। स्टडी कीजिए, गहराई में जाइए, बहुत कुछ है उसमें, समझिए। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। और अगर आप अंग्रेज़ी भाषा में निपुण हो, या निपुण मतलब ठीक है, आपने चाहे मैट्रिकुलेशन तक या हायर सेकेंडरी तक भी अंग्रेज़ी पढ़ी है तो अच्छी आ जाती है अंग्रेज़ी, तो फिर लॉपसंग रामपा जी की किताबों, उनका तो कोई और विकल्प है ही नहीं। वो किताबें वो बहुत फिर तो अंग्रेज़ी भाषा में और हैं किताबें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ डायरेक्शन मिलेगी, आपको इस और जो भी मेरे साथी सच्चे खोजी हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा। और जिन्होंने ये प्रश्न किया, उम्मीद है उनको भी वो निराश नहीं होंगे कि मैं किताबों का कुछ तो जिक्र किया है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत किताबें बता दूं आपको, मैं आपको 50 किताबें बता दूं, क्या फ़ायदा उससे? वो आत्मसात होना चाहिए ना ज्ञान। ये शुरुआत होगी, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ोगे। उम्मीद है इस वीडियो से आप सबको काफ़ी लाभ होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।